तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। भोजन स्वास्थ्य व स्वच्छता से है। वे सभी पदार्थ जिसमें मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन्हें जीव अपने वातावरण से प्राप्त करता है, वो पोषक तत्व कहते हैं उन्हें। ओके, मतलब वे सभी पदार्थ जिनसे मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिन्हें जीव अपने वातावरण से प्राप्त करता है, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब हम बात करेंगे संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है? शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे, वही संतुलित आहार है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल। ओके, अब हम बात करेंगे असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या है? मात्रा में संतुलित आहार न ले पाना ही असंतुलित आहार है। जैसे कुपोषण में लंबे समय तक संतुलित आहार न मिल पाना ही कुपोषण है, जैसे प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण आदि। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे सबसे तेज़ शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे तेज़ शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो हैं वो शकरकंद हैं, आलू हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं कि शकरकंद, आलू, गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर। ओके, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में वृद्धि करने में मरम्मत करने में सहायक होते हैं। और इनके स्रोत जो हैं वो पनीर है, मक्खन है, मछली, अंडा, अनाज, अंकुरित है। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन आवश्यक है। ओके, विटामिन जो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। और विटामिन ए जो होता है उससे रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी से जो होता है वो बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई से जो होता है वो विटामिन ई से एनीमिया होता है। और विटामिन के से रक्त अल्पता होता है। ओके, तो कुछ विटामिन जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं पानी में। ओके, पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए होता है, डी होता है, ई और के होते हैं। ओके, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड वसा क्या होता है। वसा जो होता है इसे शरीर का ऊर्जा बैंक भी कहते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल है दूध, घी, और ये लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र होता है। ओके, तो ऊँट के कुबड़ में भी वसा का संग्रहण होता है। ओके, तो वसा जो होता है दूध घी में जो है वसा ज़्यादा मात्रा में मिलती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ए है गहराई, बी है ध्वनि, सी है तापमान एंड डी है वायु दाब। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि मापने की इकाई है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी ए है सूर्य से दूरी पर, बी है त्रिज्या पर, सी है घनत्व पर, डी है पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग जो निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है क्लोरीन का, बी है ब्रोमीन का, सी है आयोडीन का एंड डी है लोहा का। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ए है इसमें दूध, आम और गाजर, बी है अंडा, मटर, मछली, सी है सोयाबीन, चना, मक्का एंड डी है सेब, दही और मांस। तो किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो वो सोयाबीन में है, चना में है और मक्का में। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु है ए है हाथी, बी है शेर, सी है बाघ, डी है मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है फ्रेंड वो बाघ है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारे शरीर में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ए है 2 अक्टूबर, बी है 1 जुलाई, सी है 10 अगस्त, डी है 1 दिसंबर। तो हमारे देश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जनित रोग कौन सा है? ए है अतिसार, बी है छोटी माता, सी है रक्त अल्पता, डी है मस्तिष्क ज्वार। तो जल जनित रोग जो होता है वो अतिसार है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसमें। और वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है? ए है कीटनाशक, बी है सीवेज, सी है धुआं एंड डी है ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण का कारण जो होता है वो ध्वनि विस्तारक होता है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जो है अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक कौन सा है? तो ए है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का जो बृहद प्रदूषक है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। राइट आंसर इज ए। NHTE का उद्देश्य क्या है? ए है शिक्षालय खोलना, बी है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, सी है शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, डी है शिक्षालयों को अनुदान देना। राइट आंसर इज बी, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ए है यूरिया, बी है पोटास, सी है फॉस्फेट, डी है कंपोस्ट। तो रासायनिक उर्वरक का जो उदाहरण नहीं है वो है कंपोस्ट। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए है 12 मार्च को, बी है 21 मई को, सी है 22 मार्च को एंड डी है 26 दिसंबर को। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर इज बी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए है 8 मई, बी है 14 सितंबर, सी है 4 फरवरी, डी है 8 मार्च। तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स वो मनाया जाता है 8 मई को। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ए है 27 दिसंबर, बी है 21 मार्च, सी है 1 अप्रैल, डी है 28 फरवरी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जैव विविधता जो होता है वो किसी क्षेत्र में सजीव प्राणी जो होते हैं, जीव जंतु आदि का होना, यानी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का होना, किसी क्षेत्र में रहना जैव विविधता है। ओके, इंपॉर्टेंट इसमें है कि जैव विविधता क्षेत्र की शर्त जो होती है जहाँ ज़्यादा वर्षा हो और जहाँ अधिक तापमान हो, जैव क्षेत्र कहलाता है। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ए है ध्रुवीय क्षेत्र, बी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी है विषुवत क्षेत्र, डी है उपरोक्त क्षेत्र। राइट आंसर इस सी हो जाएगा, विश्व क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ओके, ई और के इसकी खोज किसने किया था बेटा? तो इसकी खोज जो किया था वो फंक ने किया था। ओके, और 1911 में इन्होंने किया था। और इन्होंने बताया कि विटामिन दो टाइप के में जो होता है घुलनशील होता है, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। ओके, तो जल में घुलनशील जो होता है वो विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील जो होता है ए, डी, ई और के होता है। ओके, और ऊर्जा प्राप्त इसमें नहीं होती है विटामिन में। और विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन बी थायमीन होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है और इसका रासायनिक नाम, और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। ओके, ये विटामिन के का जो है रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमीन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, एंड विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, विटामिन के का फिलोक्विनोन है। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, और इसके रोग जो होते हैं वो रतौंधी रोग होते हैं जिसमें रात्रि का अंधापन होता है। ओके, और इसके स्रोत जो होता है हरी सब्जियां, गाजर, पालक। ओके, ये विटामिन ए का स्रोत है। और विटामिन बी जो होता है उसका रासायनिक नाम बेरी है। ओके, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। और इससे जो रोग होते हैं वो बेरी नामक रोग होते हैं जिससे कमजोरी होती है। जैसे इसके स्रोत जो होते हैं मूंगफली, तिल, अंडा, दूध होता है। ये विटामिन बी का स्रोत है। ओके, और विटामिन बी2 का स्रोत क्या है? रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, और इससे जो रोग होता है वो त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, और इसके स्रोत जो होते हैं मांस, दूध आदि है। ओके, और विटामिन बी3 जो रासायनिक नाम है इसका वो है पैथोनिक अम्ल। और इसके रोग जो हैं वो बाल सफ़ेद होते हैं, इसमें मंदबुद्धि होती है, और इसके स्रोत जो होते हैं वो गन्ना, टमाटर, मूंगफली होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इससे रोग जो होता है वो होता है स्कर्वी, मसूड़ों की सूजन, और स्रोत जो होता है वो खट्टे फल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और रोग जो होता है रिकेट्स होता है बच्चों में, और स्रोत जो होता है वो सूर्य की रोशनी होती है। ओके, और विटामिन ई जो
होता है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी जनन शक्ति कमज़ोर होती है। इसके स्रोत हरी सब्जी, दूध आदि है। और विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन है और रोग जो होता है रक्त न जमना है और स्रोत जो होता है वो हरी सब्जियां होती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि फसलें, जायद की फसलें जो होती हैं उन्हें हम नकदी फसलें भी कहते हैं। खरीफ की फसलें और रबी की फसलें होती हैं। ओके, जायद की फसल, नकदी फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल होती है। ओके, जायद की फसल जो होती है वो मई जून में बोई जाती है। ओके, जायद की फसल जो होती है वो मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, राई, मूंगा। ओके, ये सब जो होता है ये सब मई जून में जो बोया जाता है और जुलाई अगस्त में ये काट लिया जाता है। ओके, जिसे हम जायद की फसल कहते हैं। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है। ओके, और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे खरीफ की फसल जो होती है जैसे अरहर हुआ, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन। ओके, अब हम बात करेंगे नकदी फसल। नकदी फसल कैसी फसल होती है? वह फसल जो होती है जो व्यापारी कृषि के फलस्वरूप व्यापार के लिए करते हैं उसे हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये सब नकदी फसल है। अब हम बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ओके, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर, ये सब जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जिसे हम रबी की फसल कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड खरीफ की फसल निम्न में से है क्या है? ए है अरहर, बी है कपास, सी है तरबूज, डी है चना। राइट आंसर डी हो जाएगा, चना है। ओके, तंबाकू एक है। ए है नकदी फसल, बी है रबी की फसल, सी है खरीफ की फसल एंड डी है जायद फसल। तो तंबाकू जो है वो एक नकदी फसल है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नकदी फसल नहीं है। ए है कपास, बी है गन्ना, सी है जूट एंड डी है जौ। तो नकदी फसल जो नहीं है वो कपास जो है वो नहीं है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार के लिए कौन सा फल जो है प्रमुख है? व्यापार के लिए कौन फसल जो है प्रमुख है? ए है नकदी, बी है रबी, सी है खरीफ एंड डी है जायद। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, नकदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एक जायद की फसल कौन सी है? ए है गेहूं, बी है जौ, सी है खीरा, डी है ज्वार। तो जायद की फसल जो है वो गेहूं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि रबी की फसल कब काटी जाती है? ए है मार्च से अप्रैल के महीने में, बी है जून से जुलाई के महीने में, सी है नवंबर से दिसंबर एंड डी है अक्टूबर से नवंबर। तो रबी की फसल जो काटी जाती है वो मार्च से अप्रैल के मंथ में काटी जाती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है। ए है बोकार्ड पैमाने पे, बी है डेसिबल पे, सी है न्यूटन पे एंड डी है रिएक्टर इस पैमाने पर। तो भूकंप जो मापा जाता है वो रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। राइट आंसर इज डी। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ए है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, बी है अत्यधिक वर्षा, सी है अम्ल वर्षा, डी है कोई नहीं। ओके, तो महासागरों में जो जल स्तर का वृद्धि का कारण जो होता है वो होता है अत्यधिक वर्षा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ए है इसमें सेल्सियस, बी है फ़ारेनहाइट, सी है केल्विन, डी है सभी। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, सभी है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ए है सभी पौधों द्वारा, बी है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सी है सभी हरे पौधों द्वारा, डी है वायरसों द्वारा। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, सभी हरे पौधों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए है कागज, बी है कपड़ा, सी है धातु, डी है प्लास्टिक। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टिक है। ओके, आगे देखते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो वो है H2S। ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है, मछलियों के द्वारा कम किया जाता है, जंतुओं द्वारा, सूर्य द्वारा। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। वायु प्रदूषण को हम वृक्षों के द्वारा कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 जून, बी है 5 जनवरी, सी है 5 नवंबर, बी है 5 जनवरी, सी है 5 जून, डी है 5 सितंबर। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रहता है? कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ए है आयन मंडल, बी है ओजोन स्तर, सी है क्षोभ मंडल, डी है चुंबक मंडल। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ओजोन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा तथा प्रज्ञा सूचित करता है? ए है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, बी है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं एवं मछलियों को, डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना। एन डी है कान का कमजोर होना। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ओके, सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए है गुजरात, बी है गोवा, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। राइट आंसर इज सी, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी, बी है एसटीपी, सी है बीओडी, डब्ल्यूपीएल। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा की जाती है। राइट आंसर इज सी। वायरस संक्रमण होने वाला रोग है? ए है टाइफाइड, बी है कोलेरा, सी है जुकाम, डी है मलेरिया। राइट आंसर इज सी, जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, डी है वृष्टि। राइट आंसर डी हो जाएगा, वृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए है तापमंडल, बी है मध्यमंडल, सी है क्षोभ मंडल, डी है आयन मंडल। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, आयन मंडल है, ओके। वायुमंडल की सबसे जो पतली परत होती है वो सबसे ठंडी परत जो है वो मध्यमंडल है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम वाटर पे आएंगे। वाटर से है कि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत जो होता है वो 71% होता है, ओके, और स्थल पर जो होता है वो 29% होता है। जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ओके, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71% है, स्थल पर 29% है। जल के दो प्रकार होते हैं, कठोर जल होता है और मृदु जल होता है। बीओडी क्या है? बीओडी जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड, और पूछा भी गया है। बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम जिसे कहते हैं, ओके, और इसमें O2 की घुली मात्रा मापी जाती है और इसमें नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है, ओके। बीओडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है इसमें ऑक्सीजन की घुली मात्रा जो है मापी जाती है, जिसमें नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। और सीओडी जो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। डीओ जो होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो वो राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे की जाती है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में, ओके। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो ए है एटीपी के द्वारा, बी है एसटीपी के द्वारा, सी है बीओडी के द्वारा, एंड डी है डब्ल्यूपीएल के द्वारा। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा की जाती है, ओके। राइट आंसर इज सी, बीओडी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ए है टाइफाइड, बी है कालरा, सी है जुकाम, डी है मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से जो रोग होता है वो जुकाम होता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, एंड डी है वृष्टि। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, वृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए है तापमंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है मध्यमंडल, एंड डी है आयन मंडल। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें वो मध्यमंडल है, ओके। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ए है SO2, बी है O2, सी है आर्गन, एंड डी है मीथेन। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आर्गन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी फ्रेंड्स वो 1973 में की गई थी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामनोत्तर पर खींची जा गई है? ए है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है विषुवत रेखा, एंड डी है प्रधान यामनोत्तर रेखा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामनोत्तर पर जो खींची जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है अंडमान द्वीप, एंड डी है पश्चिमी
यंग, राइट आंसर इज बी हो जाएगा, तमिलनाडु है। ओके, निम्नलिखित में से जो राज्य है वो तमिलनाडु राज्य जो है वो गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क में स्थित है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कितना है? ए है 940 संबंधे 1000, बी है 916 संबंधे 1000, सी है 920 संबंधे 1000 एंड डी है 982 संबंधे 1000, राइट आंसर इज ए हो जाएगा, 940 संबंधे 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ए है चींटी, बी है केचुआ, सी है मधुमक्खी, डी है तितली। तो किसान का मित्र जो कहा जाता है वो केचुआ को कहा जाता है, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड एंड डी है छत्तीसगढ़। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जो राज्य जुड़ा हुआ है वो उत्तराखंड है। ओके, यूके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? ए है इटियोलॉजी में, बी है नियोलॉजी में, सी है इथोलॉजी में, डी है डेमोलॉजी में, राइट आंसर इज सी, इथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है क्लोरीन का, बी है ब्रोमीन का, सी आयोडीन का, डी है लोहा का, राइट आंसर इज सी, आयोडीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकेलाइकिन है, ए है परिजीवी, बी है रसायन स्वपोषी, सी है अपघटक, डी है सहजीवी। सैकेलाइकेन जो है वो सहजीवी है, राइट आंसर इज डी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? ए है वाहनों में, बी है उद्योगों में, सी है खाना बनाने में, डी है वाहनों एवं उद्योगों में। तो सीएनजी का ईंधन के रूप में जो उपयोग इस्तेमाल किया जाता है वो वाहनों एवं उद्योगों में किया जाता है, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ए है व्याख्यान के द्वारा, बी है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, सी है समूह वार्तालाप के द्वारा, डी अध्ययन के द्वारा। तो पर्यावरण जागरूकता का जो सृजन किया जाता है वो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ए है एलोपेड गेम्स का, बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एंड बी है लोकल पैसेंजर गाड़ी का एंड सी है डी है इसमें कि लोकल पेट्रोलियम गैस का। तो एलपीजी का पूरा नाम जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो है वो यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ स्तनधारी होता है क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी क्यों होता है? वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो चमगादड़ जो होता है स्तनधारी इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे देता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए है अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर बस चीज़ें जो हमको घेरती हैं वही पर्यावरण है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो ए है UNEPA, बी है UNDP, सी है यूनेस्को एंड डी है WHO। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, UNDP। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? ए है सिल्वर नाइट्रेट, बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी है सिल्वर आयोडाइड एंड डी है पोटेशियम नाइट्रेट। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल कुलेरा से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है फ्रेंड्स वो किया जाता है, बायोडीजल तैयार करने जो है वो जेट्रोफा से किया जाता है। राइट आंसर इज बी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 मार्च, बी है 16 सितंबर, सी है 25 अप्रैल, डी है 5 जून। राइट आंसर इज बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिल्वी कल्चर संबंधित है, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? ए है वन उत्पाद से, बी है सिल्क से एंड सी है फूल से, डी है उर्वरक से। तो सिल्वी कल्चर जो संबंधित होता है वो वन उत्पाद से संबंधित होता है। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए है लखीमपुर खीरी, बी है चंदौली, बी है सी है लखनऊ एंड डी है वाराणसी। तो निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? वो चंदौली में स्थित है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ए है हाथी, बी है सांप, सी है शेर एंड डी है बकरी। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती होती है? ए है केरल, बी है बिहार, सी है मेघालय, डी है तमिलनाडु। तो झूम खेती जो होती है वो मेघालय में होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप होता है? ए है अमोनिया का, बी है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी है नाइट्रोजन का, डी है ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर जो होगा सूक्ष्म बर्फ जो होता है ठोस रूप वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। तंबाकू की आदत किससे होती है? ए है कोकीन से, बी है कैफीन से, सी है निकोटीन से, डी है हिस्टामिन से। तो तंबाकू की आदत जो होती है फ्रेंड वो निकोटीन से होती है। करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लड़के की जो होती है वो 21 वर्ष होती है और लड़की की जो होती है वो 18 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ए है खनन, बी है बेकरी, सी है मुर्गी पालन, डी है कृषि। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ए है केशवराय पाटन, बी है निम्बाहेड़ा, सी है उदयपुर एंड डी है भोपाल सागर। तो राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो वो उदयपुर में नहीं है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठगी अथवा अनुसूचित व्यापारिक व्यापार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण में, जिला मुख्यालय में, तहसील में, ग्राम पंचायत में। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड। जिला मुख्यालय में जो है वो करनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? ए है 12, बी है 18, सी है 20 एंड डी है 22। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, 12 सदस्य। ओके, आगे देखते हैं, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? ए है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, डी है स्वर्ण जयंती ग्राम सरोकार योजना। तो जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? वो कराता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है चीन एंड डी है भारत। तो अधिकतम ट्यूबवेल जो है वो भारत में है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, वो है चैत्र शुक्ल तीज को, बी है भाद्रपद सावर शुक्ल तीज को, एंड सी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, एंड डी है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो गणगौर का त्यौहार जो मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ है? ए है जयपुर में, बी है जोधपुर में, सी है उदयपुर में, डी है अजमेर में। राइट आंसर इज सी, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ए है महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने एंड महाराज जय सिंह ने। तो विजय स्तंभ जो बनवाया था वो महाराणा सांगा ने बनवाया था। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित यातायात संकेत करता है, ये जो है फिगर ये किसका संकेत करता है? ए है मुख्य सड़क का, बी है पैदल पारपथ का, एंड सी है रेलवे क्रॉसिंग का, एंड डी है संकरी पुलिया का। तो ये जो है ये संकरी पुलिया का संकेत करता है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूरा रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मशीन एंड ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, एंड डी है फ्रेंड ऑडिट टेलर मशीन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, आगे देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ए है ठोस, बी है द्रव, सी है गैस एंड डी है प्लाज्मा। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठोस में होती है। ओके, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ए है हवा का, बी है जलधारा का, सी है ध्वनि का एंड डी है प्रकाश का। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ए है रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। राइट आंसर इज बी, नाभिकीय ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन एंड डी है नाइट्रोजन। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है पौधे, डी है यूरेनियम। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, पौधा है। आगे देखते हैं, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में। करेक्ट आंसर इज ए, थर्मोस्फीयर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ए है टाइफाइड, बी है कालरा, सी है जुखाम, डी है मलेरिया। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, जुखाम है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है, ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, डी है वृष्टि। राइट आंसर डी हो जाएगा, वृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है वो मध्यमंडल होती है। राइट आंसर इज बी। भारत का पहला जैव मंडल द्वारा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ए है नीलगिरी, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है नंदा देवी, डी है अचनाकमार। तो भारत का पहला जैव मंडल द्वारा आरक्षित क्षेत्र जो होता है फ्रेंड वो नीलगिरी है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।